की ही चाहिए रिकॉर्ड। नहीं कोई इशू नहीं है रिकॉर्डिंग का, वैसे भी मैं रिकॉर्डिंग ओबीएस स्टार्ट स्टूडियो। हो चुकी हुई है, वो रिकॉर्डिंग बस स्टार्ट ठीक हो है, चुकी है। ठीक है। चलें, तो अब आज हमें, मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा बोलते हुए ध्यान रखना चाहिए। हमारे साथ एक सीनियर बंदे हैं लेकिन वो चले गए अभी। ओके, कौन? ठीक है। शिराज। हाँ वो वो बस। एक तो हमारे सीनियर हैं, बैच में भी सीनियर हैं, वैसे भी वो अच्छा उसको आता है, ओके। टाइप्स को अच्छी आती है, लेकिन वो चला गया अभी। अच्छा अच्छा। चले स्टार्ट करते हैं। चलें अब स्टार्ट टाइम। करते हैं। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है फंक्शंस। ठीक है, मैं जल्दी से स्लाइड भी ओपन कर लेता हूँ, जो प्रेजेंटेशन उन्होंने शेयर की हुई है ना, वो भी मैं ओपन कर लेता हूँ और वो मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। मेरी स्क्रीन आ रही है आपके पास? जी, स्क्रीन आपकी नजर आ रही है। ओके हो यार अब गया। 30 मार्च को क्या बनता है? कुछ भी नहीं। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम कहाँ तक कवर किया था? हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट नेस्टेड वाली भी कवर कर ली थी ना? इफ नेस्टेड वाली नहीं हुई थी इतनी ज्यादा, अच्छा। लेकिन आप बेटर है कि आप थोड़ा समझा दें, क्योंकि उस टाइम चलें। मैं बस मैं इफ ही समझाया था। ओके। अच्छा, इफ एल्स और इफ एल्स इफ तो हम लोगों ने ऑलरेडी प्रैक्टिस भी किया है, हम लोगों ने पिछली जो असाइनमेंट की थी उसके। अवैस जी भाई, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी आप जी। कंटिन्यू करें, मैं मीटिंग में ही रहूंगा। मैं ठीक है। अभी ना जरा उठ के जा रहा हूँ सिस्टम से, तो आप कंटिन्यू करें। ओके। ये इफ नेस्टेड है, इतना इसमें इंशाल्लाह कोई ऐड करने वाली जरूरत नहीं होगी चीज़। ठीक तो बाकी मैं आता हूँ अभी पे। है। ओके। अच्छा, हम लोगों ने इफ एल्स और इफ एल्स इफ एल्स ये हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है, स्टडी भी किया है पिछले जो हमारी असाइनमेंट थी कैलकुलेटर वाली, उसमें भी हम लोगों ने किया। अगर मैं वो कोड ले आऊँ सामने जल्दी से। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो कंडीशंस चेक कर रहे हैं, ये इफ एंड एल्स एंड एल्स इफ और देन एल्स, ठीक है, ये तो हमें समझ आई हुई है। इसको आसान अल्फाज में इफ एल्स या इफ एल्स इफ स्टेटमेंट आप कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नेस्टेड में क्या होता है? नेस्टेड में ये होता है जावास्क्रिप्ट allows us to nest if statements within if statements, that is we can place an if statement inside another if statement. फॉर एग्जांपल ये कोड अगर हम देखें, यहाँ ऊपर if लगाया हुआ है और एट द एंड इन्होंने else किया हुआ है। ठीक है, और if के अंदर फिर इन्होंने उसके अंदर इसका जो if की जो बॉडी है, तो if ब्लॉक की हमने पढ़ा था कि अगर if की कंडीशन ट्रू होती है तो उसका जो ब्लॉक होता है, जो उसकी बॉडी होती है, उस ब्लॉक के अंदर जो है हमारा जावास्क्रिप्ट का इंजन जो है वो कंट्रोल ले जाता है। ठीक, कंट्रोल अंदर चला जाता है। तो वहां पे उस ब्लॉक के अंदर हम अगेन इफ या इफ एल्स लगा सकते हैं, अपनी दोबारा से स्टेटमेंट सेम लिख सकते हैं। और ये हम थोड़ी सी जल्दी से यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने वैलिडेशन कल हमने पढ़ी थी। ठीक है, अगर वही वैलिडेशन वाली चीज मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहूँ टॉप लेवल पे तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? वो बहुत आसान तरीका है उसका। उसका तरीका ये है कि यहाँ पे मैं लिखूँ इफ, क्या, और देन एल्स। ठीक है, और इफ के अंदर मैं क्या करता हूँ? इस if के अंदर क्या लेते हैं? नहीं, इफ आंसर डॉट फर्स्ट नंबर, यहाँ पे सेकंड नंबर कर देते हैं। और ये वाला जो हमारा सारा कोड है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हम यहाँ पेस्ट करते हैं और हम इसको भी इधर ले जाते हैं। ठीक हो गया।
अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया, फिलहाल इस एल्स को मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक इफ एल्स लगाया है, और उस इफ एल्स में ये चेक कर रहा हूँ कि हमारे पास, हमने पिछली क्लास में यही वैलिडेट किया है कि जो आंसर्स दोनों आने हैं हमारे पास, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर जो हम यूजर से गेट कर रहे हैं, वो दोनों नंबर होने चाहिए, ठीक है। वैलिडेशन हमने यहाँ पे तो लगा दिया इंक्वायरर के अंदर, लेकिन अगर मैं यहाँ से इस कंडीशन को कमेंट आउट कर देता हूँ, अब क्या होगा। अब लेट्स सपोज एक बंदे ने जो फर्स्ट नंबर है या सेकंड नंबर, उनमें से कोई भी अ, वो उसकी टाइप नंबर नहीं है, उसमें कोई उसने अल्फाबेट एंटर कर दिया है, कोई और चीज एंटर कर दी है जो कि नंबर नहीं है। तो क्या होगा, ये जो इफ की स्टेटमेंट है ये चेक करेगी, इसमें जो इज नैन की हमारे पास फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन, ये चेक करेगा कि फर्स्ट नंबर नंबर है या नहीं। अगर नंबर नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, और इस तरीके से ये सेकंड नंबर के लिए इस कंडीशन को चेक करेगा। दोनों केसेस में अगर कोई भी एक कंडीशन हमारी ट्रू होती है, तो जो कंट्रोल है वो यहाँ इसके ब्लॉक के अंदर आ जाएगा, और वो एल्स को स्किप कर देगा, ये एल्स वाला जो ब्लॉक है इसको स्किप कर देगा। बट अगर ये दोनों कंडीशंस फॉल्स होती हैं, ठीक है, कहने का मतलब ये है फर्स्ट नंबर भी नंबर टाइप का है और सेकंड नंबर भी जो है उसकी टाइप भी नंबर है, तो फिर ये इफ वाले ब्लॉक में नहीं जाएगा, बल्कि एल्स वाले ब्लॉक में आएगा, और एल्स में हमारी जो बाकी कैलकुलेशन है जो सारी, वो हमने एल्स के अंदर नेस्ट करके रखी हुई है, ठीक है। ये एक बार हम चला के भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें, इसने हमें नीचे क्या प्रिंट करके दिया है, योर इंटर्ड वैल्यूज आर नॉट ऑफ टाइप नंबर, ठीक हो गया। इसने हमें क्लियर कर दिया कि भाई जो आपने वैल्यूज एंटर किए हैं उनकी टाइप नंबर नहीं है, और ये हमने कैसे अचीव किया है, ये नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के थ्रू अचीव किया। अच्छा, हम ये वाला जो इफ लिखा, ये जो पूरा हमने ब्लॉक, इस ब्लॉक के अंदर जो पूरा ये स्टेटमेंट्स लिखी हैं कैलकुलेशन वाली, ये सारी हम उठा के यहाँ भी लेके जा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ऊपर इसकी जो कंडीशन है वो इन्वर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन वो हम फिलहाल नहीं करते, ठीक है। हम फिलहाल इसको ऐसे रहने देते हैं। तो ये एक तरीका है हमारे पास करने का। इसमें अगर किसी भाई या बहन का कोई सवाल हो तो काइंडली पूछ लें यहाँ पे हमारे पास। वैसे भाई काइंडली एक दफ़ा रिपीट कर सकते हैं कि हमें ये नेस्टेड इफ की क्यों ज़रूरत पड़ी है? यस। हमें नेस्टेड इफ की यहाँ पे इस कंडीशन में जरूरत नहीं पड़ी है। अच्छा, अगर हम ये पहले ये चीज टेस्ट नहीं करते, ठीक है, ये चीज, ये कंडीशन जो है ये हम टेस्ट नहीं करते और सीधा हम कैलकुलेशन करा देते हैं, तो उसमें क्या होगा, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट सही नहीं आएगा, उसमें हमारे पास एरर आएगा, ठीक है, और ये जो ऑपरेशंस हैं ये ऑपरेशंस भी सही से परफॉर्म नहीं होंगे और ये एरर रिटर्न करेंगे। उस एरर से बचने के लिए हमने इसके बाहर ये इफ स्टेटमेंट लगाई है, ठीक है। हम ये इफ एज वाला काम आखिर में रिजल्ट के ऊपर भी चेक कर सकते हैं, इफ रिजल्ट के ऊपर भी हम ये चीज कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें हम पहले इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इतना ज्यादा जो टाइम है हमारा कोड ले रहा है, उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि भाई रिजल्ट ठीक है या नहीं एट द एंड। उसकी बजाय यहाँ पे हम ये बाहर एक नेस्टेड इफ स्टेटमेंट लगा लेते हैं, और उससे हमें क्या होता है कि हमें हमारा टाइम बचता है, और वही कमांड्स रन करती हैं जिनका हमें कंफर्म होता है कि हाँ यार यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। मैं आसिफ भाई, आप कुछ मजीद ऐड करना चाहते हैं? नहीं ठीक है, ये ठीक है, बस इसमें मेरे ख्याल में कोई इतनी ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। बस इतना ये है कि अगर हमें किसी इफ़ कंडीशन के अंदर फर्दर मज़ीद कंडीशंस या कुछ मज़ीद चेक्स लगाने हो, तो हम उसके अंदर फिर फर्दर इफ़ ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं। और इसकी कोई लिमिट आई गेस नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हम जितना मर्ज़ी चाहें इसको वो ले जा सकते हैं, उस पे जितनी मर्ज़ी फाइल्स यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। फन फैक्ट हेयर के जो लाइक एक जोक, हमारी प्रोग्रामिंग में एक जोक हम यूज़ करते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी इंटरनली ऐसे ही काम कर रही है। इफ दिस देन दिस, इफ दिस, मतलब वो बहुत बिल्कुल। ही चेंज चल रही है इफ्स की। तो जस्ट एक जोक की तरफ बोला मैंने। बहरहाल ये है कि ये जो नेस्टेड इफ है ये बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है, और
बहुत काम की चीज़ है। जब हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझेंगे तो ये चीज़ हमारे फिर जो है ना कॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी। फिर हमें ये चीज़ अंदाज़ा होगा कि एक्चुअली इसका क्या यूज़ है। अभी फिल वक्त हमें एज अ कंसेप्ट इसको लर्न कर ले, उसके बाद हम फिर इसको जब हम प्रैक्टिकल में जाएंगे तो फिर मज़ीद इसके बारे में हम सीखना शुरू कर देंगे, जो कि फर्दर फिर आगे इन फ्यूचर हम जब करेंगे। तो अभी फिल वक्त ये एग्जांपल आई बिलीव कि परफेक्ट है। सही। अच्छा अस्सलाम इसमें वालेकुम फैज़ भाई। वालेकुम सलाम। मैं आपसे पूछना था कि ये इज नैन हम फंक्शन किस लिए यूज कर रहे हैं, ये किस लिए यूज हो रहा है? ओके ओके, गॉट इट। यहाँ मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। इसमें कोई नंबर दे देता हूँ मैं, लेट्स सपोज 12 दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा बाद में कोड में इन फ्यूचर आके कहीं पे कोई कैलकुलेशन ऐसी होती है कि इसके अंदर जो है मैंने इसको टाइप बाइंड नहीं किया और जब कोई एरर आता है कुछ भी होता है और इसमें जो है कोई स्ट्रिंग आ जाता है, ठीक है। ये दो सिनेरियो, ये एक सिनेरियो हो गया। और दूसरा सिनेरियो ये है कि हमारे पास डाटा बैकएंड से आ रहा है किसी एपीआई से और उसको हमें चाहिए एज अ नंबर, बट उसमें हमारे पास कोई स्ट्रिंग आ गया, ठीक है। अब वो बैकएंड से आ रहा है, हमने उस चीज़ को चेक करना है। तो उसके लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट एक हमें फंक्शन प्रोवाइड करता है, बिल्ट इन फंक्शन है हमारे पास इज नैन का। ये फंक्शन क्या करता है, इस फंक्शन को हम एक वेरिएबल देते हैं और ये चेक करता है कि आया ये वेरिएबल एक नंबर है या नहीं, ठीक है। अगर तो ये एक नंबर है तो ये मुझे रिटर्न करेगा फॉल्स, ठीक है। मैं इसको अभी करके देख लेता हूँ। हमारे बार इसको पास कराते हैं और हम सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। अब यहाँ नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है, ठीक है। ये ट्रू क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि माई वार जो है ये नंबर नहीं है और ये फंक्शन है इज नॉट अ नंबर। ये चेक करता है कि ये नंबर नहीं है। अगर नंबर नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मैं को नंबर लिख देता हूँ, लेट्स सपोज टू वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। डायरेक्टली वैल्यू दे दी मैंने जो कि एक नंबर है, तो इसने मुझे फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो इस नैन हम लोग स्पेसिफिकली तब यूज करते हैं जब हमने कहीं पे मेक श्योर करना हो कि यार यहाँ पे हमें नंबर चाहिए या यहाँ पे हमें नंबर हरगिज नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम इस नैन यूज करते हैं। क्लियर है? जी जी फैज़ भाई, शुक्रिया। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है स्लाइड्स में वो है फंक्शंस का। इसको थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ मैं। द स्टेटमेंट फंक्शंस आर द प्राइमरी मींस ऑफ पासिंग डाटा अराउंड इन टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट अलाउज यू टू स्पेसिफाई टाइप्स ऑफ बोथ द इनपुट एंड आउटपुट वैल्यूज ऑफ फंक्शंस, ठीक है। फंक्शन इस तरीके से हम टाइपस्क्रिप्ट में लिखते हैं, फंक्शन ग्रीट और उसके अंदर कोई भी फंक्शन और उसके जो पैरेंथेसिस हो उसके अंदर दिया से कीज। जो जो पिछले वाला था इज नैन, मैं उसको थोड़ा सा एक मजीद उसके बारे में बता दूं। वो ये जो इज नैन है ये कैटेगरी फॉल करती है बिल्ट इन फंक्शंस के ऊपर। और ये एक तरह से कह लें कि जावास्क्रिप्ट जो है हमें वो बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइड करती है। और ये सिर्फ नंबर के लिए नहीं है, और भी बहुत सारे हैं इसके अंदर। इसके जो बिल्ट इन फीचर्स है आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जाकर। और अगर आप मजीद उसके बारे में लाइक पढ़ना चाहते हैं तो मैं आप लिंक शेयर कर देता हूँ, इसके बारे में मजीद आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप क्यूरियोसिटी रखते हैं इसकी। तो जस्ट साइड नोट। जी मैं उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके। अच्छा फंक्शंस में फंक्शन लिखने का ये तरीका है हमारे पास। फंक्शन को अगर आसान अल्फाज में बताऊं तो फंक्शन आप यूं समझें कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जैसे हमारे पास वर्ब है ना, वर्ब, वर्ब कहते हैं एक्शन वर्ड को। तो इसी तरीके से हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर जो एक्शन वर्ड आप कह लें, ठीक है, दैट इज फंक्शन। तो फंक्शन का नाम होता है, हमने जहां पे भी
वो वाला स्पेसिफिक काम करवाना होता है, ठीक है, वो फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड होती है, हमें तो जस्ट उसका नाम कॉल करते हैं, ठीक है, यूं समझ लें ये एक वर्ब है, और इसके अंदर जो इसका सारा एक्शन है वो इसके अंदर, इसकी बॉडी के अंदर हमने मेंशन किया होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंग्लिश से ही लें, रन एक वर्ब है, ठीक है, रन या रनिंग। अब इसका हमें पता है रन का क्या मतलब है, दौड़ना, ठीक है। और अब कहीं पे अगर हमने ये काम करवाना तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं रन या भाई भागो उर्दू में, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से ये हम एक डिक्लेयर करते हैं पहले फंक्शन, ठीक है, फंक्शन के साथ, फंक्शन के कीवर्ड के साथ उस फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं और उसके अंदर उसे डिफाइन करते हैं, उसकी उसकी बॉडी के अंदर उसका जो भी फंक्शनैलिटी होती है, जो भी हमने चेक्स लगाने हैं, जो भी स्टेटमेंट्स लिखने हैं वो उसकी बॉडी के अंदर लिखते हैं। और जब हमें कहीं पे ये फंक्शन यूज करना पड़ता है तो हम जस्ट उसको कॉल करते हैं उसके नाम से। अच्छा, ये जो पैरेंथेसिस आप देख रहे हैं इसके अंदर एक चीज लिखी हुई है, नेम, कॉलन लगा के आगे लिखा हुआ है स्ट्रिंग। ये क्या है, बेसिकली फंक्शन को हम पैरामीटर पास करा सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हमने ये आर्ग्यूमेंट इसका मेंशन किया है, ठीक है। को आप आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं, इसको पैरामीटर भी कह सकते हैं, बट आई थिंक आसिफ भाई इसको मजीद थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देंगे, आर्ग्यूमेंट या हम पैरामीटर कब कब यूज करते हैं। अच्छा, उसका नाम ये समझ लें एक वेरिएबल है, ठीक है, उस वेरिएबल का नाम है नेम, ठीक है, और उसकी हमने ये जो स्ट्रिंग लिखा हुआ ये है उसकी टाइप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे ना ग्रीट को, तो हम ग्रीट लिख के फिर पैरेंथेसिस के अंदर एक वेरिएबल पास कराएंगे इस ग्रीट के फंक्शन को, और वो वेरिएबल की टाइप होगी स्ट्रिंग। तो यहाँ पे इस फंक्शन की बॉडी के अंदर हम कंसोल लॉग करा रहे हैं हेलो प्लस नेम डॉट टू अपर केस और प्लस आगे एक्सक्लेमेशन, डबल एक्सक्लेमेशन मार्क्स डाल रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, जो हमने वेरिएबल यहाँ फंक्शन को कॉल कराते हुए पास कराया है वो वेरिएबल यहाँ पे हमें एक्सेसिबल है, और उस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए जो हमारे पास जो उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे फंक्शन के अंदर हम यूज कर सकते हैं, वो जो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे पैरामीटर का नेम या आर्गुमेंट का नेम, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। आसिफ भाई इस चीज को मजीद थोड़ा सा डिफाइन करना चाहेंगे आप? जी, इसमें ये है कि ये फंक्शन की ज़रूरत क्यों पेश आई बेसिकली। फंक्शन सबसे पहले तो एक ये है, एक पीस ऑफ कोड है, ठीक है, एक जो एक पर्टिकुलर काम करता है, उसकी एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो उसने परफॉर्म करनी है, ठीक है। और इसका जो दूसरा यूजेज है वो ये है कि अगर फंक्शन हम बना लेते हैं तो उसमें उसका हमें दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो कोड होता है उसकी रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। हमारा एक ही कोड बार बार रिपीट नहीं हो रहा होता। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैंने अगर कोई टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस मैंने कन्वर्ट करना है, तो मैंने उसके लिए हर जगह पे जाके जहाँ जहाँ मुझे वो उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मैं बार बार वहाँ पे जाके वो यूज़ नहीं करूँगा, वो कोड नहीं लिखूँगा, बल्कि मैं ये करूँगा कि मैं एक फंक्शन बना लूँगा जो कि एक पीस ऑफ कोड होगा, एक ब्लॉक होगा जिसके अंदर मैंने अपनी वो सारी की सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर दी, वो सॉरी उसको डिफाइन कर दिया, और उसके बाद उस फंक्शन का नाम मैंने रख दिया टू फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, ठीक है। अब मुझे जहाँ भी इसकी ज़रूरत होगी मैं उसको वहाँ पे यूज़ कर लूँगा फंक्शन को। अब वो सेम कोड जो है वो एग्जीक्यूट हर बार होगा। अब मैंने वो कोड दोबारा नहीं लिखा। अब अगर मुझे उस कोड के अंदर फंक्शनैलिटी चेंज करनी है, मैंने उसकी ज़रूरत है मुझे कि नहीं, मुझे अब इस फॉर्मेट में डेटा चाहिए, सेल्सियस में चाहिए, लेकिन सेल्सियस में आगे व्हाटएवर जो भी एक्स वाई जी डेटा लिखना है वो भी चाहिए उसमें। तो मैं सिर्फ एक जगह पे जाके कोड चेंज करूंगा, वो हर जगह पे जाके ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली फंक्शन के पीछे जो है वो इसका बनाने की क्या ज़रूरत पेश आई वो ये थी। तो आई थिंक आई एम डन विद, और अगर कोई और कुछ बीच में ऐड करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, ऐड कर सकते हैं। वियर्ड साइलेंस। ओके, तो मैं अगली स्लाइड पे चला जाता हूँ। अच्छा, इसमें तो हम लोगों ने ये देखा है कि हम जो इसका पैरामीटर है उसकी टाइप हम यहाँ पे कैसे स्पेसिफाई कर रहे हैं।
अब दूसरी चीज है हमें यहाँ ऊपर पड़ी है कि ये हमें अलाउ करता है कि जो इनपुट है उसकी भी टाइप हम स्पेसिफाई कर लें और आउटपुट वैल्यू या वैल्यूज हम की टाइप भी स्पेसिफाई कर लें। वो हम आउटपुट की टाइप कैसे स्पेसिफाई करते हैं? आउटपुट की टाइप ऐसे स्पेसिफाई करते हैं, फंक्शन का कीवर्ड हम लिखते हैं, उसके बाद फंक्शन का जो भी हमें नाम लिखना होता है, ठीक है, रखना होता है, वो लिख के पैरेंथेसिस इसके अंदर हमने कोई इनपुट मेंशन करनी है, अपने को डिफाइन करनी है, वो कर लेते हैं। उसके बाद और ये कर्ली ब्रैकेट से पहले हम कॉलन लगा के जो वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है ना फंक्शन, अगर फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है तो वो उसकी हम टाइप यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस फंक्शन में हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, इस फंक्शन में हम 26 रिटर्न कर रहे हैं, और 26 की जो टाइप है ये है नंबर, तो ये हमने यहाँ पे कॉलन्स लगा के इसकी टाइप लिख लिया, दैट इज नंबर। और यहाँ नीचे अगर मच लाइक वेरिएबल टाइप एनोटेशन वी यूजुअली डोंट नीड अ रिटर्न टाइप एनोटेशन बिकॉज़ टाइपस्क्रिप्ट विल इन्फर द फंक्शन रिटर्न टाइप बेस्ड ऑन दिस रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक हो गया ये। हाँ, कि फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है ना वो मैंडेटरी नहीं है, वो लाजमी नहीं है, क्योंकि फंक्शन के अंदर जो रिटर्न की स्टेटमेंट होगी उस रिटर्न की स्टेटमेंट में जो भी रिटर्न हो रहा होगा उसकी टाइप की बेस पे टाइपस्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली जो फंक्शन है उसकी रिटर्न टाइप स्पेसिफाई कर लेती है। जी फैजान भाई प्लीज। जी, टाइप असल में हम फंक्शन को इसलिए देते हैं कि बाज़ दफ़ा हमें फंक्शन को हमने स्ट्रिक्ट करना होता है कि हमें नंबर ही चाहिए। हम किसी वेरिएबल को उसी फंक्शन की आउटपुट दे रहे होते हैं, तो वो हमें उसको स्ट्रिक्ट करना होता है कि मुझे यही टाइप चाहिए इसकी। तो उसके लिए हम इसको यहाँ पे टाइप डिफाइन करते हैं। अगर हमारा कंसर्न ये ना हो तो हम इसकी टाइप नहीं देते। अगर टाइप ना भी दें फंक्शन, ठीक है, वो रिटर्न करता है आपको, अगर नंबर है तो नंबर कर रहा है लेकिन हम श्योरिटी के लिए उसको ये टाइप देते हैं ताकि हमें पता हो कि ये नंबर ही आएगा, बाकी ज़रूरत नहीं होती कोई ख़ास इसकी। और मेरे जो ख्याल है, जो बेसिक जो मेरे साथी ख्याल है, वो ये है कि समटाइम्स ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पे हमें जो डेटा आने वाला होता है या जो डेटा फंक्शन रिटर्न कर रहा है उसकी हमें टाइप पता नहीं होती है, और हमें वो ही चीज़ ऐसी ही चीज़ चाहिए होती है। लाइक कुछ हमें कुछ जेनेरिक मेथड बनाना है ऐसा कि जो किसी भी किस्म का डेटा रिटर्न कर सकता है। फर्दर हमारे पास आगे और मैकेनिज्म मौजूद है जो इसकी टाइप्स को वैलिडेट कर लेते हैं कि कौन सी टाइप और किस हिसाब से लेके आना है। अक्सर ये ऐसा होता है ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ये होता है जब हम कोई ऑब्जेक्ट्स वगैरह रिटर्न करवा रहे होते हैं तो अब उसमें समटाइम्स हमें ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर हम नहीं डिफाइन करते, हमें कोई भी स्ट्रक्चर आ जाए हमें उससे एक्सेप्ट करना होता है। तो उसके एक जो मेथड किसी फंक्शन की अगर हम टाइप, अच्छा फंक्शन को मेथड भी कहते हैं, तो अगर कोई मेथड यूज करे वर्ड तो कोई उसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो अगर कोई भी फंक्शन की डेटा टाइप हम मेंशन नहीं करते हैं तो उस सूरत में फिर हमें वो कुछ भी रिटर्न कर दे। तो ये भी एक सिनेरियोज, हमारे पास ऐसे सिनेरियोज आ जाते हैं समटाइम्स कि हमें टाइप मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता और टाइप मेंशन ना ही करना बेहतर होता है। और दूसरे नंबर पे एक और चीज़ होती है, एक आई थिंक वो मेरे ख्याल में वो वैस भैया आगे बढ़ा देंगे, शायद वो आएगा, बेटर रहेगा कि वो वैस भैया अगर आगे चलें, अगर वो ना आई तो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वो क्या चीज़ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है एरो फंक्शंस। एरो फंक्शन जस्ट इन्होंने यहाँ पे लिख के दिखाया हुआ, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ जितना इस टाइम मेरे जहन में है। एक तो इस एरो फंक्शन का हमें फायदा ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमने कोई वैल्यू रिटर्न करानी है ना, और हमारे पास फंक्शन के अंदर एक ही लाइन है, तो हम क्या करते हैं, हम फंक्शन की बॉडी फंक्शन का जो पैरेंथेसिस में उसका जो भी हमने इनपुट वगैरह मेंशन करनी होती है वो लिखते हैं, उसके बाद इक्वल्स टू और ग्रेटर देन, ठीक है, ये साइन लगाने के बाद हम ये जो अगली वाली स्टेटमेंट है ये उसके सामने लिख देते हैं, हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज नहीं करते। इससे क्या होता है कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये स्टेटमेंट चलेगी, इसने जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो करेगी, और इस
स्टेटमेंट का जो रिजल्ट होगा वो ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देगी, ठीक है। जहां से ये फंक्शन कॉल हो रहा होगा वहां पे इसका जो रिजल्ट होगा वो डायरेक्टली रिटर्न कर दिया जाएगा। हमें रिटर्न की स्टेटमेंट इसमें नहीं लिखनी पड़ती। इससे क्या होता है, इससे हमारा कोड थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है और थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। और एरो फंक्शन के अंदर एक और चीज जो हमारे पास आती है वो दिस का कीवर्ड होता है। तो दिस कीवर्ड मेरे ख्याल में बेहतर यही है कि हम अभी ना देखें। आसिफ भाई आप क्या कहते हैं, यहाँ हम दिस कीवर्ड को अभी देख लें? मेरा ख्याल है कि अभी ना इसको करें, जब हम इसकी ओप में जाएंगे तो हमें वो कीवर्ड हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे समटाइम्स, तो वो अभी फॉर नाउ स्किप कर दें क्योंकि वो कंफ्यूज कर सकता है इनको। तो अच्छा, अगर आपको याद होगा कल, तो कल ये जो लास्ट क्लास हो रही थी जी जी। उसमें मैं बार बार एक लैम्डा एक्सप्रेशन यस यस। यूज कर रहा था। तो बेसिकली वो यही है जिसे हम एरो फंक्शंस भी कहते हैं। हो सकता है हर लैंग्वेज में उसके अपने नाम रख देते हैं वो, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, कोर कंसेप्ट उनका सेम ही होता है। तो वो जो कल हमने वो जो यूज की थी, अगर आप अभी कोड दोबारा ओपन करें वो वैलिडेशन वाला उसका कैलकुलेटर वाला, तो वहां पे वो आपको यही चीज नजर आ रही होगी। हाँ, ये चीज, ये देखिए एरो फंक्शन ही आपको नजर आ रहा है जो हमने कल यूज किया है। अच्छा, ये तो खैर आपने एक उसका सेपरेट फंक्शन बना दिया ना, वैसे भी हम एक ही लाइन के अंदर वो सारा काम कर सकते हैं अगर हमें वो कोड बार बार यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे अपने अभी एक फंक्शन बना दिया हुआ है जो कि हम बार बार इसको यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों चीजें एक टाइम पे कवर भी हो गई हैं। खैर, और बाकी वो जो मैं दूसरी बता रहा था कि वो क्योंकि आगे नहीं आया, तो बेसिकली होता है कि समटाइम्स हमें मेथड कुछ ऐसे होते हैं जिनकी हमें कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती है। मतलब रिटर्न टाइप हमें उनकी वॉइड होती है, मतलब उसका मतलब वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे। वो उनका एक अपना यूज केस होता है, वो एक सेपरेट उसकी जो है ना वो आगे डिबेट है, और वो सेपरेट चीज़ें हैं सारी, यूज केसेस हैं उसके, वो इन फ्यूचर हम बता सकते हैं, या फिर अगर कोई अभी बता सकता है तो आई थिंक इट वुड बी बेटर। लेकिन ये वो बार बार हम यूज करते होते हैं वो, बहुत सारे उसके यूज केसेस हैं। अभी ऐसा कोई माइंड में नहीं आ रहा, तो माजरत। असल में आसिफ भाई जो वाइड फंक्शंस होते हैं उसमें कोई ना कोई हम वैल्यू वेरिएबल को असाइन करवा रहे होते हैं, ना कि हम उसको रिटर्न करवा रहे होते हैं। तो वाइड फंक्शन तब हम वाइड यूज़ करते हैं जब हमने रिटर्न नहीं करवाना, सिर्फ वेरिएबल को वैल्यू हमने असाइन करवानी है। तो आपकी इस बात से मुझे एक बात ज़हन में आई है। हाँ, होता ये है कि समटाइम्स होता ये है कि हमें कुछ कुछ ऐसे हमारे मेथड होते हैं जो कि एक्चुअल में रिटर्न तो कुछ नहीं कर रहे होते, लेकिन वो आगे जाके स्क्रीन के ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म ज़रूर कर रहे होते हैं। कुछ स्क्रीन के ऊपर कोई मैसेज पॉपअप कर रहे हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल दे दूं कि हमने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर सिर्फ हमने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग, आगे अपना मैसेज लॉग करा दिया, या उसके अंदर कोई पैरामीटर दे दिए जो कि मैसेज बाहर से आ रहा है और वो सिर्फ लॉग करा, उस खास पार्टिकुलर जो है फंक्शन का सिर्फ काम यही है कि मैसेज लॉग कराना है। अब इसमें उसकी रिटर्न टाइप हमें जरूरत ही नहीं है। ये एक बहुत अच्छा यूज केस है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर मैं स्क्रीन पे जल्दी से आपको दिखा देता हूँ बल्कि करके ना, यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ इस एल्स के बाहर फंक्शन में बना देता हूँ। मैं लिखता हूँ फंक्शन, ठीक है। अच्छा, मैं एक यहाँ पे चीज ऐड कर दूं, ये इससे बिल्कुल बाहर है, हमारे टॉपिक से बाहर है वो। हम्म। ये अक्सर मैं कुछ स्टूडेंट्स के साथ मेरा रहता है, तो अब वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि फर्स्ट असाइनमेंट मैं वर्ड यूज करता हूँ, सेकंड असाइनमेंट, और वो कह रहे थे ये तो पहली असाइनमेंट है। हालांकि जो पहली असाइनमेंट थी वो पहली क्लास में ही दे दी गई थी, 45 क्वेश्चंस वाली, और अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए पड़े हैं उसमें कि ये से फिर ये सेकंड ये तो फिर फर्स्ट कौन सी थी।
मैंने कहा यार मैं ये ऐड कर दूं, अगर कोई ये और किसी से पूछे तो एटलीस्ट वो उसको बता दे कि पहली कौन सी थी। वो अब वो जो पहली थी वो बेसिकली हर बंदे को शायद इसलिए नहीं पता क्योंकि वो प्रोफेशनल्स के लिए थी, क्योंकि उसकी बेस पे ही टीम लीडर सेलेक्ट होते थे। तो वो इस वजह से वो पहली असाइनमेंट थी, और फिर ये सेकंड, और फिर आगे जो भी आएंगी ऑनवर्ड उनकी काउंटिंग होगी। ऐसा ही है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है माई फंक के नाम से। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन जस्ट कंसोल लॉग करवा रहा है एक स्ट्रिंग, जो कि इसको पास कर रहा हूँ मैं, और वो स्ट्रिंग है। तो अगर मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, इसकी टाइप वाइट कर दें। ओके, इसमें रिटर्न करने की कोशिश भी करेंगे तो ये एरर थ्रो कर देगा। अच्छा, पहले हमारे पास कैलकुलेटर आ गया, और यहाँ पे रिजल्ट के बाद अगर देखें तो इसने क्या रिटर्न किया, इसने आई एम ओएस कंसोल लॉग करवा दिया। ठीक है, अब अगर इसी फंक्शन से मैंने कोई वैल्यू रिटर्न करनी है और मुझे यही सेम फंक्शनैलिटी चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इसको करता हूँ यहाँ से इसकी टाइप वॉइड से हटा के प्रिंट करता हूँ। अब यहाँ पे अगर देखें तो इसने एरर दे दिया। एरर क्यों दिया? बिकॉज ये ऊपर मेंशन कर रहा है, अ फंक्शन हुज डिक्लेयर्ड टाइप इज नाइदर अनडिफाइंड वॉइड और एनी मस्ट रिटर्न अ वैल्यू। कहता है कि कोई भी फंक्शन जिसकी हमने जो टाइप है वो डिक्लेयर की हुई है अनडिफाइंड, वॉइड या एनी के अलावा, तो उसे कुछ ना कुछ अपनी बॉडी के अंदर रिटर्न कराना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इस फंक्शन की बॉडी में हम कुछ रिटर्न नहीं करा रहे। तो मैं क्या करता हूँ, ये कंसोल लॉग हटाता हूँ और ये भी हटा देता हूँ, और मैं इस स्टेटमेंट को रिटर्न करवाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा के तो प्रिंट करा देता हूँ। अब भी सेम ही काम होगा। ठीक है, बट अब क्या हो रहा है, पहले हम कंसोल लॉग यहाँ से करा रहे थे, अब कंसोल लॉग क्या होगा, कंसोल लॉग यहाँ बाहर से होगा जहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, मैं इसको जल्दी से रन कर लेता हूँ। आप ऊपर वाला कोड कमेंट कर दें कुछ देर के लिए ताकि ये कोड रन होता रहे। ओके, मैं ऊपर वाला कोड कर देता हूँ। जरा इनको कमेंट की भी समझ आ जाएगी कि कमेंट का काम असल में क्या है यहाँ पे। हम्म। अब यहाँ पे देखें तो इसने डायरेक्टली वही स्टेटमेंट आई एम ओएस प्रिंट करा दिया, लेकिन यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर से मैं कंसोल लॉग नहीं करा रहा, बल्कि यहाँ इस फंक्शन से मैं जस्ट रिटर्न करवा रहा हूँ ये स्टेटमेंट। और यहाँ कंसोल लॉग के अंदर मैं ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ बेसिकली हो क्या रहा है, असली आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, हम्म। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसकी बेस पे अब हमने एक दफ़ा कोड लिख लिया है, ये वाला देखें फंक्शन का एक पीस ऑफ कोड हमारे पास आ गया हुआ है। अब हम्म। हम इस कोड को यूज़ कर सकते हैं। देखिए अब उसने अवैस प्रिंट किया है, अभी हम कुछ भी और नाम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, और हमने 10 जगह पे ये यूज़ कर लिया। अब 10 दफ़ा इसको प्रिंट कर दे, और 10 दफ़ा यूज़ कर लिया हमने इस कोड को। अब हमें अचानक चेंज करना पड़ गया है कि नहीं यार, हमारा जो मैसेज था वो मैसेज चेंज होना चाहिए था। वो मैसेज ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो होना चाहिए था कि हेलो दिस वन आई एम दिस इज। तो अब वो सिर्फ हम क्या करेंगे, सिर्फ फंक्शन के अंदर जाके हम कोड चेंज करेंगे, हर जगह पे चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे सेम आ रहा है। अब अगर इसको हमने चेंज करना है जैसे आसिफ भाई ने कहा है, तो हमें जस्ट इस फंक्शन की बॉडी के अंदर यहाँ पे एक जगह इसे चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक हेलो हेलो लिख दें इसके शुरू में, हेलो कमा फिर आगे हाँ, डाल दें। अब बस अभी हर जगह पे यूज चेंज हो जाएगा कोड। तो ये बेसिकली जो हमारे पास स्टैंडर्ड होता है कोड रीयूजेबिलिटी वाला, वो हम यहाँ पे बेसिकली फॉलो कर रहे हैं। जी तो आई थिंक यहाँ पे इसमें मजीद हम कुछ ऐड कर सकते हैं। जी, इसमें जो नेमिंग कन्वेंशंस हैं उनको हमें हमेशा याद रखना चाहिए। नेमिंग कन्वेंशंस जब आप बोलेंगे तो आपकी वो बेड प्रैक्टिस में चली जाएंगी चीज़ें। हम्म। कोड क्वालिटी हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब फंक्शन फंक्शन का आप नाम रख रहे हो तो वो खुद मीनिंगफुल ज़रूर होना चाहिए। ठीक ठीक है। है, अगर मीनिंगलेस होगा तो अब फंक्शन का नाम रखा हुआ है ए। देखिए हम्म। लिटरली मेरे सामने एक एग्जांपल आई थी। हुआ ये था कि मेरे साथ मैं ट्रैवल कर रहा था, तो मेरे साथ एक स्टूडेंट बैठा हुआ था, वो असाइनमेंट कर रहा था अपनी जावा के अंदर। अब उसने वेरिएबल्स के नाम गलत लिखे हुए थे। ठीक है, A1 A2 A3। अब वो खुद ही कंफ्यूज हुआ हुआ था
कि मैंने A1 क्या काम कर रहा है, A2 क्या काम कर रहा है। तो ये चीज़ फिर हमें ध्यान में रखनी चाहिए। मेरी कॉल आ रही है, मैं वो कॉल अटेंड कर लूँ। ओके ओके। तो फैजान भाई ने ये बहुत अच्छी, और सॉरी आसिफ भाई ने बहुत अच्छी चीज ऐड कर दी, उन्होंने फंक्शन का नाम भी चेंज कर दिया। अब अगर कोई भी बंदा ये फंक्शन देख, उसका जस्ट नाम देखेगा ग्रीट, तो समझ आ जाएगा कि यार ये कोई ऐसा फंक्शन है जो कोई ग्रीटिंग मैसेज टाइप की चीज प्रिंट करा रहा है या रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो आई थिंक फंक्शंस, एरो फंक्शंस में हमारे पास इतना ही है। इसमें एरो फंक्शन में हमारे पास एरो फंक्शन में यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे अब हम वही एरो फंक्शन वाली चीज भी करके देख सकते हैं। वो मैं आपको, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम, हमारे पास जस्ट एक स्टेटमेंट है और हम वही रिटर्न करा रहे हैं। तो हम इसे एरो फंक्शन के तौर पे कैसे डील कर सकते हैं? एरो फंक्शन के तौर पे अगर हमने इसको डील करना है तो सबसे सिंपलेस्ट तरीका ये है कि मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ लेट ग्रीट का, और यहाँ पे तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ और ये रिटर्न का जो कीवर्ड है ये खत्म हो जाएगा। अब एरो फंक्शन क्या कर रहा है, ये बाय डिफॉल्ट जो है, इसके सामने जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, अगर वो करली ब्रैकेट्स के बगैर है तो ये बाय डिफॉल्ट उस स्टेटमेंट को रिटर्न कराएगा। तो अभी अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ और मैं रन करता हूँ तो बिल्कुल ये उसी तरह काम करेगा जिस तरह ये पहले काम कर रहा था। ठीक है, उसी तरीके से ये रिटर्न करा रहा है। तो ये हमारे पास एक यूज केस है एरो फंक्शन का। इससे हमारा कोड छोटा हो गया है और अंडरस्टैंड करने में थोड़ा आसान हो गया, डिबग करने में भी हमें आसानी होगी इन फ्यूचर। तो यहाँ तक फंक्शंस के हवाले से, और एरो फंक्शन के हवाले से कोई क्वेश्चन हो किसी का, या कोई भाई या बहन कोई चीज मजीद ऐड अप करना चाहें इसमें, तो काइंडली वो ऐड अप कर सकते हैं। ये जो भी हम काम कर रहे होते हैं, वैसे पे समझा रहे होते हैं, तो कोशिश किया करें कि क्वेश्चन पूछा करें। जहाँ पे थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो तो पूछा करें, ऐसे ही क्लियर होंगी चीज़ें। अगर आप ऐसे ही बात सुनेंगे और कुछ पूछेंगे नहीं या पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो वो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी इसमें। अच्छा, एक चीज मैं इस जो हमारे सेशन के टॉपिक है उससे हट के थोड़ी सी करना चाहता हूँ बात, वो ये है कि हम ये सेशंस अपने ओन पे क्यों कर रहे हैं, हमें ऐसी क्या जरूरत पेश आई कि हम ये सेशंस करने पड़े। हम ये ऐसी की जो क्लास थी वो हफ्ते में एक दफा हो रही थी, वो भी ले रहे थे, तो फिर हमें ये सेशंस करने की जरूरत नहीं पेश आई। बेसिकली जब हम प्रोग्रामिंग सीख रहे होते हैं ना, तो बहुत से लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि यार हम क्लास लेंगे, एक दफ़ा ले ली, हमने वो चीज़ देख ली, बस हमें समझ आ गई, दैट्स इट। बट कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता। प्रोग्रामिंग में आपको तभी फायदा हो सकता है जब आप उस चीज़ को अपने ओन पर खुद से स्टडी करें, रिवाइज करें, बार बार प्रैक्टिस करें, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें। आपकी ना एक मसल मेमोरी होती है, जो कि आई थिंक आसिफ भाई ने एक दो दिन पहले भी बात की थी। जब तक आपकी वो प्रोग्रामिंग में मसल मेमोरी नहीं बिल्डअप हो जाती ना, तब तक आपको इस चीज़ का फायदा नहीं होगा। प्रोग्राम ये हफ्ते में एक भी क्लास लेने का फायदा नहीं होगा जब तक कि डेली बेसिस पे खुद से अपने दिमाग से सोच के कोई प्रॉब्लम, कोई कोई फंक्शनैलिटी सोच के उस फंक्शनैलिटी के ऊपर जब तक आप लोग प्रोजेक्ट नहीं बनाते, जब जब तक आप लोग खुद से कोई होमवर्क नहीं करते, खुद से कुछ ट्राई नहीं करते, तब तक इस चीज़ का फायदा नहीं होने वाला। तो यहाँ पे इस सेशन का मकसद ये है कि हम वो चीज़ें जो हम वहाँ पे पढ़ रहे हैं हफ्ते में एक दफ़ा, वो हम रिवाइज करें डेली बेसिस पे, बार बार वो चीज़ें हमारी नज़र से और हमारे हाथों के नीचे से गुजरें, ताकि वो चीज़ हमारी मसल मेमोरी में आ जाए। ठीक है? तो यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है अरेज का। अरेज हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी, बट हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं उससे। में हमारे पास थोड़ी सी स्लाइड्स हैं और लूप्स हैं, यानी ये चीज़ें कवर हो जाएंगी, जल्दी कवर होने वाली। इसमें यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अरेज को समझाया हुआ है। इन्होंने पहले बताया हुआ है कि प्रॉब्लम क्या है। ये प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ना अ, 5 या 6 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और वो वेरिएबल्स बेसिकली क्या हैं, वो वेरिएबल्स हैं एक ही टाइप की चीज़ों की मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं। मतलब रूट हैं सारे, ठीक है,
और फ्रूट्स की डिफरेंट वेरिएशन है, एक एप्पल है, एक बनाना, एक ग्रेप्स है, एक स्ट्रॉबेरी, एक ऑरेंज। तो यहाँ पे हमें 5 या 6 डिफरेंट वेरिएबल्स बनाने की जरूरत पेश आ रही है, ठीक है। तो इसको बेहतर तरीके से हैंडल करने के लिए, और अभी तो हमारे पास 5 हैं, इन फ्यूचर हो सकता है हमारे पास 1000 हो, 2000 हो, 10,000 हो, ठीक है। यहाँ पे हम जस्ट फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, बट रियल टाइम में हमारे पास हो सकता है, हम जो बड़े लेवल पे एप्लीकेशंस बना रहे होते हैं तो हमारे पास एक चीज होती है जिसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन, हम समटाइम्स रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन अप्लाई कर रहे होते हैं फ्रंट एंड पे, और वो रोल्स हमारे पास आ रहे होते हैं बैक एंड से। तो वो बैक एंड से जो रोल्स आ रहे होते हैं ना, वो रोल्स समटाइम्स थाउजेंड्स में होते हैं, समटाइम हंड्रेड्स में होते हैं। तो अब वो हंड्रेड्स या थाउजेंड्स वो वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में हम उन्हें हैंडल नहीं कर सकते इतने अच्छे तरीके से या इतने एफिशिएंट तरीके से। तो हम क्या करते हैं, हम उसके लिए अरेज यूज करते हैं। अरे क्या होती है, अरे बेसिकली हम एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, और उस वेरिएबल के अंदर पूरी लिस्ट ऐड कर लेते हैं। ये नीचे उन्होंने बना के दिखाई हुई है, लेट फ्रूट्स इक्वल टू, अच्छा अरे स्टार्ट होती है स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है, एंड होती है स्क्वायर ब्रैकेट पे, और इसके अंदर जो भी हमने एलिमेंट, अच्छा अरे के अंदर ये जो पहली वैल्यू है फिर दूसरी वैल्यू, इसको एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। हर दो एलिमेंट्स के दरमियान में कॉमा होता है, और कॉमा मैंडेटरी होता है, ठीक है। हम अगली स्लाइड, सॉरी अगली स्लाइड भी देख लेते हैं। an array is a special variable which can hold more than one value। इसमें एक से ज्यादा वैल्यू होती है, लिस्ट होती है, मल्टीपल जितने मर्जी आप चाहें इसमें ऐड कर लें। An array can hold many values under a single name and you can access the values by referring to an index number। अच्छा, हमारे पास array में जो, वैसे तो हम अगर अरे का नाम कॉल करेंगे तो वो पूरी की पूरी लिस्ट हमें रिटर्न करेगा, बट हमें उस लिस्ट में से कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए, तो हम उसको कैसे गेट कर सकते हैं, हम आगे थोड़ा स्क्रीन पे कोड करके भी देख लेंगे। हम उसे उसका जो इंडेक्स नंबर है उसके थ्रू कॉल करके हम उसे गेट कर सकते हैं, ठीक है। अरेज ऑलवेज यूज नंबर्ड इंडेक्सेस। जावास्क्रिप्ट में, टाइपस्क्रिप्ट में हमारे पास जो अरेज होती हैं उनके इंडेक्सेस हमेशा नंबर्स होते हैं, और अरेज के इंडेक्सेस स्टार्ट होते हैं 0 से। ये मैं जल्दी से आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। नहीं, यहाँ से नहीं पता चला। अच्छा, लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, अ, उसी का, वही फ्रूट्स का ही बना लेते हैं, ठीक है। लेट फ्रूट्स इक्वल टू, अब हमने जब अरे बनानी है तो अरे स्टार्ट होती है स्क्वायर ब्रैकेट से, एंड होती है स्क्वायर ब्रैकेट पे, और इसके दरमियान हमने एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने जो है वो सारे स्ट्रिंग्स लिखने हैं, तो मैं इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिख लेता हूँ, इसके अंदर एप्पल। और हमने दूसरी चीज देखी है कि दो एलिमेंट्स के दरमियान में जो है आपने कॉमा मस्ट डालना है। सेकंड वन इज बनाना, ठीक है, थर्ड वन इज ऑरेंज। अब अगर मैं वैसे फ्रूट्स को गेट कराऊं, फ्रूट्स को कॉल कराऊं, तो नीचे आप देखें तो इसने मुझे पूरी लिस्ट रिटर्न की है, लेकिन मुझे इसमें से कोई एक एलिमेंट, कोई एक वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो मैं उसको कैसे गेट करूंगा। तो गेट करने का तरीका ये है कि मैं आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा, और इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स दूंगा। पहले मैं इंडेक्स लिख के दिखा देता हूँ, और इंडेक्स हमेशा नंबर होता है हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट में। अब मैं अगर 0 लिखता हूँ तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट वैल्यू रिटर्न करा रहा है, 1 लिखता हूँ तो सेकंड, और 2 लिखता हूँ तो थर्ड। जावास्क्रिप्ट के अंदर या कहीं भी अरेज के अंदर जो हमारे इंडेक्सेस स्टार्ट होते हैं वो 1 से स्टार्ट नहीं होते, बल्कि वो हमेशा स्टार्ट होते हैं 0 से। और 0 से क्यों स्टार्ट होते हैं, इसकी कोई बंदा रीजन बताएगा। आई थिंक पिछले वीक आसिफ भाई ने एक चीज क्लियर की थी ये वाली। कोई नहीं बता रहा, चले मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ओके, अच्छा हमने पिछले सेशन में, पिछले सेशन, किसी सेशन में हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो वेरिएबल होता है ना, वो भी अब यहाँ पे हमारे पास फ्रूट्स के नाम से वेरिएबल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वेरिएबल के अंदर बेसिकली डायरेक्टली वैल्यू नहीं पड़ी होती, जो हमने फ्रूट्स के आगे सामने इक्वल टू करके जो वैल्यू लिखी है। फ्रूट्स के अंदर बेसिकली मेमोरी लोकेशन पड़ी होती है। लेट्स सपोज ये हम ADDR
10 कर देता हूँ। एक मैं जस्ट, या इसको मैं कोई नंबर लिख देता हूँ, 268 कर देता हूँ, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये हमारे पास रैम है। हमारे पास जब कोड रन हो रहा होता है तो जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो वैल्यूज होती हैं वो रैम के अंदर पड़ी होती हैं। अब सीन क्या होता है, सीन ये होता है कि वेरिएबल के अंदर, ये जैसे ये फ्रूट्स का वेरिएबल है, तो इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर वैल्यू आएगी उस स्टार्टिंग पॉइंट की, जो कि ये पॉइंट है जहाँ से इस फ्रूट, जहाँ पे इस फ्रूट के अंदर जो वैल्यू हम स्पेसिफाई कर रहे हैं वो रैम में स्टोर्ड है। अब हमने रैम में क्या किया है, हमने कोड में क्या किया है कि हमने कोड में क्या किया, फ्रूट्स को एक एरे बनाई है और उसके अंदर हमने 3 वैल्यू स्टोर कराई है, एप्पल, बनाना और ऑरेंज। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट है, इसके अंदर यहाँ पे आ गया एप्पल, सेकंड वाले के अंदर आ गया बनाना, ठीक है, और थर्ड वाले के अंदर आ गया हमारे पास ऑरेंज, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या होता है, अब ये हम इंडेक्सिंग 0 से क्यों स्टार्ट हो रही है, फ्रूट्स के अंदर ऑलरेडी जो एड्रेस पड़ा है वो 268 है, और 268 लेट हम सपोज कर रहे हैं कि इस पॉइंट का जो एड्रेस है वो 268 है, ठीक है। इस पॉइंट का जो एड्रेस है वो लेट सपोज 269 है, ठीक है, इस पॉइंट का, और ये जो पॉइंट है ये 270 है, ठीक है। ऐसा मिला लो, ये 268 है, 269 और 270। फ्रूट्स में 268 ऑलरेडी पड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, रूट लेवल पे कोई भी जब किसी भी लैंग्वेज में जब अरे हैंडल हो रही होती है बैकएंड पे, तो क्या हो रहा होता है, हम जब उसका इंडेक्स 1 पास कराएंगे तो क्या होगा, वो इजीली अपनी जो बेस वैल्यू है 268 इसमें प्लस करेगा 1, रिटर्न आएगा हमारे पास 269, और ये क्या करेगा, ये 269 वाली लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी है वो वैल्यू उठा के हमें डायरेक्टली रिटर्न कर देगा, ठीक है। बट अगर इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है ना 1 से, तो फिर इसे एक ऑपरेशन ऐड करना पड़ेगा अपने रूट लेवल पे, जो अरेज को जिस तरीके से हैंडल कर रहा है वहां पे इसे एक ऑपरेशन एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। वो ऑपरेशन क्या होगा, लेट सपोज मैं कहता हूँ ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका इंडेक्स हम यूज करते हैं 1। अब यहाँ पे इसे क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा, वैसे तो ये जस्ट 268 प्लस जो भी हम इंडेक्स पास करा रहे थे वो इंडेक्स यहाँ पे ऐड कर रहा था। फर्स्ट एलिमेंट के लिए हम 1 पास करा रहे हैं, 0th एलिमेंट के लिए 0 पास करा रहे हैं, ठीक है। इस आखिरी वाले के लिए हम 2 पास कराएंगे तो हमें 270 गेट हो जाएगा। बट अगर हम इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हैं 1 से, तो फिर इसे क्या ऑपरेशन कराना पड़ेगा, फिर इसे ऑपरेशन कराना पड़ेगा कि 268, ठीक है, और सबसे पहले इसे कराना पड़ेगा -1 प्लस जो भी इंडेक्स हम पास करा रहे हैं। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, ऐसा इसे इसलिए करना पड़ेगा कि हमने कहा जी हमारा जो पहला एलिमेंट है उसका इंडेक्स स्टार्ट होगा 1 से। अब अगर हम इसको 1 पास करते हैं और ये डायरेक्टली 1 ऐड कर देता है 268 में, तो ये रिटर्न करेगा 269, और 269 में तो हमारा अगला एलिमेंट पड़ा हुआ है, जबकि हमने गेट करना है ये पहला एलिमेंट जो कि 268 पे पड़ा हुआ है। तो 268 के लिए ये पहले उसमें से एक माइनस करेगा, ठीक है, पिछली लोकेशन पे पिछले एड्रेस पे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये लेट सपोज यहाँ पे 267 पड़ा, ये 267 पे आएगा, देन जो इंडेक्स हमने 1 पास किया उसे ऐड अप करके ये यहाँ पे इस पॉइंट पे आएगा, और यहाँ से आगे ये हमें वैल्यू गेट करा के रिटर्न करेगा। और जब हम कंपाइलर्स लिख रहे होते हैं तो का बहुत ज्यादा ख्याल किया जाता है कि एक भी ऑपरेशन एक्स्ट्रा ना लिखा जाए। उसकी वजह ये होती है कि हो सकता है हम अभी तो अरे के साथ काम करें, छोटी सी अरे है, 3 एलिमेंट्स हैं उसमें, या 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, बट किसी जगह पे, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है जब हम बिग डाटा को हैंडल कर रहे होते हैं, हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं अरे के अंदर। तो वहां पे जब ये ऑपरेशन चल रहा होगा और हमें इन सारे एलिमेंट्स के ऊपर हमें कोई अरे का अपना कोई लूप रन करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अरे डॉट फाइंड करना है, या अरे डॉट मैप करना है, या अरे डॉट फिल्टर करना है, ये हम आगे स्टडी करेंगे। अरे के अपने जो हमारे पास फंक्शंस हैं उसमें, उस हर फंक्शन में हर हर एलिमेंट के लिए एक एक ऑपरेशन एक्स्ट्रा ऐड हो गया। जब एक ऑपरेशन एक्स्ट्रा ऐड हुआ तो वो एक ऑपरेशन हो सकता है 1 मिली सेकेंड ले रहा हो, लेकिन जब वहां पे लेट सपोज 1 मिलियन एलिमेंट्स पड़े हुए अरे में, तो वो टाइम उसी हिसाब से ऐड अप हो जाएगा, और वो जो हमारा जो प्रोग्राम की जो एफिशिएंसी होगी, जो प्रोग्राम जो टाइम ले रहा होगा, उसको वो बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट करेगा।
तो इसलिए जो अरेज की इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। आसिफ भाई, इसमें आप मजीद कुछ ऐड करना चाहेंगे या कोई चीज में मिस कर गया हो तो काइंडली। आई थिंक आसिफ भाई इस टाइम सिस्टम पे नहीं है। चलें, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे है हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? अच्छा, यहाँ तक अरेज की सबको समझ आ गई कि अरे होता क्या है और ये हम यूज क्यों करते हैं? इतना क्लियर है सबको? और इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। इसमें जी भाई, क्लियर है, बहुत अच्छा सा। तमिल्ला भाई दोबारा बोल देंगे प्लीज? जी वैस भाई, क्लियर है। ओके, चलें हम अगला टॉपिक देख लेते हैं हमारे पास स्लाइड्स में क्या है। अगला टॉपिक है अरेज, एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट्स। बहरहाल ये हम पिछले एक सेशन में पढ़ चुके हैं, बट हम रिवाइज कर लेते हैं इसे। इसके लिए हमारे पास 4 मेथड्स हैं। आसिफ भाई ने जैसे पहले कहा कि हम फंक्शन के लिए मैथड का लफ्ज यूज करते हैं, तो हमारे पास 4 मेथड्स हैं या 4 फंक्शंस हैं अरेज के ऊपर ऑपरेट करने के लिए, और वो यूज करते हुए हम अरे के अंदर एलिमेंट ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। 4 से वैसे तो ज्यादा हैं, बट जो मोस्ट यूज्ड हैं वो 4 हैं। मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जस्ट फ्रूट्स को प्रिंट कराऊं, तो यहाँ पे आप देखें इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें एक एलिमेंट ऐड कराता हूँ, और वो एलिमेंट मैंने ऐड कहाँ पे कराना है? इस अरे के लास्ट में। तो मैं क्या करूंगा, फ्रूट्स डॉट पुश, ठीक है। अब ये एक मदद, मेरी कॉल लंबी हो गई थी थोड़ी सी। नो प्रॉब्लम। मैं हाँ, बस ऐसे ही काम था एक तो। अच्छा, मैंने वो टॉपिक कवर कराया है जो आपने पिछली दफा एक सेशन में पॉइंट आउट किया था कि अरेज की इंडेक्सिंग 0 से क्यों स्टार्ट होती है। तो उसमें आप अगर मजीद कुछ एडअप करना चाहें कोई चीज। सॉरी यार, मुझे तो अभी वो भूल गई है। मुझे देखना पड़ेगा दोबारा से। ओके, मेरा चलें, जो ओके। जो जातिक उसमें था, सॉरी जातिक कह रहा हूँ, उसमें जो मैंने रीड आउट किया था, जो मुझे अभी मोटा मोटा याद है, वो ये था कि बेसिकली होता ये है कि जो हमारा कंपाइलर काम कर रहा होता है वो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हम्म। तो उसमें ये था कंपाइलर जब काम कर रहा होता है तो वो उसने मेमोरी लोकेशंस के ऊपर एड्रेस करना होता है उनको। तो जो मेमोरी लोकेशंस होती हैं उनकी एक खास वो स्कीम होती है, जो कि वो IEEE एक स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके ऊपर वो लाई करनी होती है, क्योंकि सारे सिस्टम उसी ही स्टैंडर्ड पे बनते होते हैं। तो वो फिर क्या होता है कि अगर वो 0 से स्टार्ट हो तो फिर वो एग्जैक्टली पिन पॉइंट उसको कर पाता है कि यहाँ से ये अरे स्टार्ट हो रही है, ठीक है, या इसकी मेमोरी एड्रेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ऑनवर्ड ये चल रही है। और अगर हम उसको 1 से स्टार्ट कर देते हैं, अब 1 से स्टार्ट करने का मसला ये होता है कि उसको फिर उसको एक्यूरेट लोकेशन नहीं मिल पाती। अब एक्यूरेट लोकेशन ना मिलने की वजह से उसको फिर एक एक्स्ट्रा ऑपरेशन करना पड़ता है, वो ये है कि उसको फिर -1 करना पड़ेगा वो एग्जैक्ट वो पिन पॉइंट के ऊपर जाने के लिए। तो वो एक एक्स्ट्रा उसके अंदर प्रोसेसिंग ऐड हो जाएगी। और ये एक बाद में मैंने प्रैक्टिकली ये करके देखा था। हमारे पास एक लैंग्वेज होती थी, विजुअल बेसिक .NET होती थी, और विजुअल बेसिक 6 भी होती थी। उसके अंदर ये हमारे पास ऑप्शन होता था कि हम अरे की जो डिफ़ॉल्ट वो है जो है ना उसका एड्रेस, जो वो इंडेक्स होता है, वो 0 से हटा के हम 1 पे भी सेट कर सकते थे। और मैंने उसमें थोड़ा परफॉर्मेंस इश्यू देखा था कि थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस में फ़र्क आ गया था। वो नैनो सेकंड में आता है, लेकिन वो अभी मतलब वो नॉर्मली नोटिसेबल नहीं होता। लेकिन जब वो बिग डेटा पे जब ये चीज़ चली जाती है ना, तो फिर जाके वहाँ पे असल में हमें पता चलता है कि सिस्टम के अंदर कितनी तब है। तो तो ये बेसिकली ये सारा सिस्टम था। अभी मुझे एग्जैक्टली वो मैंने बताया कि मुझे याद नहीं है उसके बारे में। ऐसा ही है जैसे आपने बताया, ये बिल्कुल ठीक बताया। बिल्कुल। अच्छा, अभी हम अरे के अंदर एलिमेंट्स ऐड करने और रिमूव करने की बात कर रहे थे। तो ऐड करने के लिए अगर हमें अरे के लास्ट इंडेक्स पे आखिर में, जब सबसे आखिर में कोई एलिमेंट ऐड करना है, तो हम उसके लिए पुश यूज करते हैं। अब मैंने यहाँ पे फ्रूट्स, पहले आप अरे का नाम लिखते हैं, उसके बाद डॉट या फुल स्टॉप, उसके बाद पुश, देन ये एक फंक्शन है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद पैरेंथेसिस, और उसके अंदर आपने जो भी एलिमेंट ऐड करना है वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। मैं यहाँ पे
ऐड करता हूँ जी स्ट्रॉबेरी, ठीक है, और मैं इंटर करता हूँ। तो यहाँ पे नीचे ये देखें, इसने मुझे अरे के टोटल एलिमेंट्स का नंबर, जिसको हम लेंथ कहते हैं, वो लेंथ प्रिंट करा दिया। और अगर मैं यहाँ पे फ्रूट्स को कॉल करूँ, देखूँ कि फ्रूट्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे अगर अब आप देखें तो इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। पहले हमारे पास ऑरेंज तक थे, अब इसने लास्ट में एक एलिमेंट ऐड कर दिया है, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट सबसे आखिरी अरे में जो एलिमेंट है, उसको अगर हमने रिमूव करना हो, आखिर से एक एलिमेंट रिमूव करना हो, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, फ्रूट्स अरे का नाम डॉट पॉप। ये पॉप भी एक फंक्शन है अरे का। इस पे अगर मैं अब इंटर करूं, इसने क्या किया है, हमने एक चीज पढ़ी थी ना रिटर्निंग वाली, कि वो रिटर्न करता है, ठीक है, रिटर्न क्या होता है, और वो रिटर्न जब करते हैं तो वैल्यू हमारे पास रिटर्न आती है। इस पॉप ने क्या किया, इस पॉप ने इस अरे को चेंज कर दिया, ठीक है, इस अरे के अंदर से एक एलिमेंट रिमूव भी कर दिया, और ये एलिमेंट रिमूव करके हमें वापस रिटर्न किया है। यहाँ पे जो स्ट्रॉबेरी है लिखा हुआ है, ये फोर्थ एलिमेंट रिटर्न कर रहा था, ठीक है। अब अगर मैं फ्रूट्स को दोबारा करता हूँ यहाँ पे प्रिंट, अब आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट 3 एलिमेंट्स हैं। इसमें हमारे पास दो और मेथड्स भी हैं अरेज के ऊपर। फॉर एग्जांपल तो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। एक है अनशिफ्ट, क्या अनशिफ्ट क्या करता है, अनशिफ्ट अरे के स्टार्ट में एक एलिमेंट ऐड कर देगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्ट्रॉबेरी, और अब इसने फिर मुझे रिटर्न किया। इसने रिटर्न क्या किया है, यहाँ पे इसने मुझे अरे की लेंथ रिटर्न की है। मैं फ्रूट्स को प्रिंट कराऊं यहाँ पे, तो आप देखें लास्ट टाइम जब हमने पुश के साथ ऐड किया था, तो इसने ये एलिमेंट अरे के एंड पे ऐड किया था। बट अगर हम अनशिफ्ट के साथ ऐड करें, तो ये क्या करता है, ये वो एलिमेंट अरे के स्टार्ट में 0th इंडेक्स पे ऐड करता है, और बाकी एलिमेंट्स को एक एक इंडेक्स आगे मूव करा देता है। इसी तरीके से अगर अरे का मैंने स्टार्टिंग एलिमेंट, मतलब इंडेक्स 0 पे जो एलिमेंट है वो रिमूव करना है, तो मैं उसके लिए क्या रन करता हूँ, फ्रूट्स डॉट, हमारे पास एक और मेथड है दैट इज शिफ्ट, फ्रूट्स डॉट शिफ्ट। अब मैं इंटर करता हूँ, तो इसने अगेन मुझे रिटर्न किया है वो एलिमेंट जो अरे के 0th इंडेक्स पे था और अब रिमूव हो चुका है अरे से, ठीक है। जिस तरह पॉप हमें लास्ट एलिमेंट रिटर्न करता है, शिफ्ट हमें पहला एलिमेंट रिटर्न करता है, और दोनों क्या करते हैं कि वो वाला एलिमेंट अरे में से रिमूव करा देते हैं। अब अगर मैं फ्रूट्स को प्रिंट कराऊं स्क्रीन पे, तो यहाँ पे हमारे पास ये पहला एलिमेंट इसने रिमूव कर दिया था, दैट वाज स्ट्रॉबेरी, और जो बाकी 3 एलिमेंट्स थे एप्पल, बनाना, ऑरेंज, वो उसने यहाँ पे हमें लिस्ट करके दिखा दिए हैं कि भाई अरे के अंदर ये 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है भाइयों और बहनों। यहाँ तक हमने यहाँ पे वैसे उन्होंने 2 ही हमें पढ़ाए थे, मैं मेंशन किया, पॉप और पुश, बट हमने यहाँ पे 4 कवर कर लिए हैं। पॉप, पुश, पॉप, अनशिफ्ट और शिफ्ट। पुश अरे के लास्ट में ऐड करने के लिए, पॉप अरे के लास्ट से रिमूव करने के लिए, अनशिफ्ट अरे के स्टार्टिंग में ऐड करने के लिए, और शिफ्ट अरे के स्टार्टिंग से रिमूव करने के लिए यूज होता है, ठीक है। यहाँ तक किसी भाई का कोई क्वेश्चन हो, या आसिफ भाई कोई चीज मजीद ऐड अप करना चाहते हैं इसमें? यार मैं पुश पॉप के ऊपर तो नहीं मतलब कुछ कह सकता, हम्म, वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा दिए। मैं थोड़ा सा पीछे चला जाऊंगा, एक हम्म। टॉपिक पीछे, वो जो रे 1 का और 0 का मसला था। ओके, तो ओके। अब इसमें एक और चीज मैं बेसिक साथ में फिर थोड़ा सर्च कर रहा था कि यार ये हम्म, हम्म। क्या चक्कर है। तो एक और सबसे बड़ा चक्कर मैंने बोला था अभी कि जो IEEE का स्टैंडर्ड होता है, अब सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उसी बेस पे सॉरी, बनाई जाती सॉरी हैं। और आसिफ भाई, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ। मैं स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ, आप स्क्रीन शेयर करें ताकि आप थोड़ा दिखा भी दें अपनी स्क्रीन से। नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। मैं ओके। ये थ्योरेटिकली है सारा तकरीबन। उसमें जो IEEE के जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कि ये स्टैंडर्ड्स सेटअप करती है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन रही है तो वो उसके स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, वो किस स्टैंडर्ड पे बननी चाहिए। जैसे मतलब बाकी दुनिया की चीज़ें बनती हैं, जैसे स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे शूज़ के स्टैंडर्ड्स होते हैं, बाकी ID कार्ड्स होते हैं, वो उनका एक स्टैंडर्ड होता है पूरी दुनिया में। उसी बेस पे उसी साइज पे ही ID कार्ड बनता है, ताकि बाकी चीज़ों में ATMs में सब में वो सारे फिट हो सकें, वट एवर जो भी एग्जाम्पल है इसकी। तो अब ये जो IEEE है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को रेगुलेट करती है कि एक्सक्यूज मी।
तो अब उसमें होता यह है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से इंडेक्स स्टार्ट कर रही होती है। जो लाइब्रेरीज़ बनी होती हैं, अगर वो अरे यूज़ कर रहे हैं इंटरनली कहीं पे, वो 0 से स्टार्ट कर रही होती हैं। अगर हम अपनी अरे को वो 1 से उसको स्टार्ट कर देंगे, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि जो हमारी लाइब्रेरीज़ हैं, जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ या पैकेजेज़ हम यूज़ कर रहे हैं, वो अनकम्पैटिबल हो जाएँगे। वो उनकी कंपैटिबिलिटी का बहुत बड़ा इश्यू आ जाएगा, जिससे बहुत एक ऐसा डिज़ास्टर पैदा हो जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन टोटली क्रैश कर सकती है और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी आ सकते हैं, और ये बहुत बड़ा एक लॉस होता है इसका। और इसमें फिर परफॉर्मेंस, वही बात है कि परफॉर्मेंस इशू आ जाता है कि उसका जो हमारी लैंग्वेज है वो एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर पाती। सेकेंडली फिर जो एक बहुत बड़ा वो कहते हैं इसको ऑफ बाई वन एरर कहते हैं, जो कि आ जाता होता है, जो कि हर फिर अगर हम उसका इंडेक्स 1 से स्टार्ट कर देते हैं, तो वो क्या करते हैं, लैंग्वेज वंस उसमें से उस एड्रेस में से 1 माइनस खुद करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से फिर आगे परफॉर्मेंस में इशू आता है। ऑफ बाई 1 की वजह से परफॉर्मेंस इशू आता है। बेसिकली ये सारे का सारा इसके पीछे वो है, कंसेप्ट है। तो और इसमें कुछ ऐसा है नहीं है, बस यही मैंने ऐड करना था। सॉरी आपका थोड़ा वैसे ही ज़्यादा टाइम लिया, लेकिन मैंने कहा चलें ये अगर कन्फ्यूजन अभी यहाँ पे क्लियर हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगी। थैंक यू आसिफ भाई, आपने मजीद क्लियर कर दिया उस चीज़ को। तो यहाँ पे हमने पॉप और पुश कर लिया है, और ये अगला टॉपिक है रिमूविंग, इंसर्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग एलिमेंट्स। यहाँ पे ये हमें क्या दिखा रहा है, यहाँ पे इसने वही शिफ्ट अनशिफ्ट, ठीक है, वो दोनों इसने यहाँ मेंशन कर दी कि शिफ्टिंग इज इक्विवेलेंट टू पॉपिंग बट वर्किंग ऑन दी फर्स्ट एलिमेंट। जिस तरह हम पॉप करा के क्या कर रहे थे कि अरे का आखिरी एलिमेंट रिमूव करा रहे थे, उसी तरीके से हमने अभी देखा है स्क्रीन पे कि हम शिफ्ट के थ्रू जो अरे का पहला एलिमेंट है वो रिमूव कराते हैं। और इसी तरीके से अनशिफ्ट क्या करता है, अनशिफ्ट नया एलिमेंट अरे के अंदर ऐड करता है फर्स्ट इंडेक्स पे, और शिफ्ट जो है वो हमें रिटर्न करता है वो एलिमेंट जो अरे से रिमूव कर दिया गया है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह के पॉप हमें रिटर्न करता है। और अनशिफ्ट हमें क्या रिटर्न करता है, अनशिफ्ट हमें नई अरे की लेंथ रिटर्न करता है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह के पुश हमें नई अरे की रिटर्न करता है लेंथ। अच्छा, अब ये वो यहाँ पे करा के थोड़ा सा उसको यहाँ पे एग्जांपल भी ली है, और यहाँ पे हमारे पास दो और मेथड्स हैं। अच्छा, एक मेथड है हमारे पास स्प्लाइस का और एक मेथड है स्लाइस का। स्प्लाइस मेथड एड्स न्यू एलिमेंट्स टू एन अरे। अच्छा, हम लोगों ने दो मेथड्स पढ़े हैं अरे के अंदर एलिमेंट्स ऐड करने के, एक पुश और एक पॉप, और एक पुश और एक अनशिफ्ट। पुश क्या करता है, पुश लास्ट में ऐड करता है, अनशिफ्ट क्या करता है, अनशिफ्ट स्टार्ट में ऐड करता है। बट अगर हमें अरे में दरमियान में कहीं पे किसी इंडेक्स पे कोई एलिमेंट ऐड करना हो तो हम वो किस तरीके से करते हैं, उसके लिए हमारे पास स्प्लाइस का मेथड यूज होता है। स्प्लाइस का मेथड क्या करता है, स्प्लाइस का मेथड मैं यहाँ पे अगर आपको करके दिखा देता हूँ, रूट्स डॉट स्प्लाइस, ठीक है। मैं अगर इसके ऊपर होवर करूँ तो ये मुझे थोड़ा सा हिंट देगा। हाँ, अब यहाँ पे मुझे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है स्टार्ट, देन ये कह रहा है क्वेश्चन मार्क के साथ डिलीट काउंट, देन ये कह रहा है आइटम्स। इसे हम तीन पैरामीटर्स पास करते हैं। पहला पैरामीटर हमारा होता है स्टार्ट, कि हमने स्टार्ट किस इंडेक्स से करना है, चीज़ों को ऐड करना किस इंडेक्स से स्टार्ट करना है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी ये हमारा 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, तो भाई फर्स्ट इंडेक्स से ऐड करना शुरू करो, जीरो वाली चीज़ जीरो पे रहे, और 1 जो इंडेक्स है वहां पे चीज़ों को ऐड करना स्टार्ट करो। तो मैं 1 लिख देता हूँ, कॉमा। अब ये कहता है कि अच्छा यहाँ से आपने ऐड करना तो स्टार्ट करना है, बट ये बताएं कि यहाँ से आपने कोई एलिमेंट रिमूव तो नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल ये बनाना रिमूव करना चाहते हैं या नहीं, ऑरेंज रिमूव करना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ पे हम नंबर बताते हैं कि हमने कितने एलिमेंट्स रिमूव कराने हैं, और ये हम जीरो भी दे सकते हैं। मैं कहता हूँ जी मैंने कोई एलिमेंट रिमूव नहीं कराना, ठीक है, तो मैं इसको जीरो पास कर देता हूँ, कॉमा। उसके बाद यहाँ पे एंड पे ये हमसे आइटम्स लेता है, जो आइटम्स हमने यहाँ पे ऐड करने हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ही आइटम ऐड करना है, और वो आइटम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगेन स्ट्रॉबेरी। एंटर करता हूँ, मुझे रिटर्न किया इसने अरे मुझे। अच्छा, इसने मुझे बेसिकली जो रिटर्न किया है अरे, वो है जो इसने
एलिमेंट्स रिमूव कर रहे हैं, तो रिमूव तो कोई हुआ नहीं, तो अरे वॉज एम्प्टी। क्या, और अगर मैं फ्रूट्स को देखूं तो फ्रूट्स में अब मैंने क्या कहा था इसको कि भाई फर्स्ट इंडेक्स से आप जो है अपना प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट करो, तो इसने जीरो वाले एलिमेंट को छोड़ दिया, फर्स्ट इंडेक्स पे इसने ये एलिमेंट ऐड किया, और मैंने इसे कहा था रिमूव कोई नहीं करना, तो इसने रिमूव कोई एलिमेंट नहीं किया। ठीक है, ये सिंपली हम स्प्लाइस के थ्रू करते हैं। हमने सेंटर में या किसी भी अपनी मर्जी के इंडेक्स पे कोई एलिमेंट ऐड करना है, और हमने वहां से कुछ एलिमेंट्स रिमूव भी करने हैं या रिमूव नहीं भी करने, तो भी दोनों केसेस में, दोनों सिनेरियोस में हम ये चीज यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और मेथड है, दैट इज स्लाइस। स्लाइस क्या करता है, स्लाइस मेथड स्लाइसेस आउट अ पीस ऑफ एन अरे। स्लाइस मेथड, यहाँ पे इन्होंने एक ही इसको दिया है पैरामीटर, एक ही पैरामीटर पास किया है। मैं यहाँ पे आपको ये करके दिखा देता हूँ, फ्रूट्स डॉट स्लाइस। ठीक है, अब अगर मैं इसके यहाँ पे थोड़ा हॉवर करूँ तो ये मेरे से दो चीजें मांग रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। ये कह रहा है कि आपने जो नई अरे इस अरे में से निकालनी है, वो अरे किस एलिमेंट से स्टार्ट होगी और किस इंडेक्स तक उसने जाना, किस इंडेक्स तक नहीं, सॉरी, कितने एलिमेंट्स उसमें लेके आने हैं। पहला होता है स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट होता है इंडेक्स। मैं कहता हूँ कि मुझे जो नई अरे चाहिए चाहिए है वो स्टार्ट करे बनाना से। ठीक है, तो बनाना का इंडेक्स क्या है, 0 1 और 2। मैं कहता हूँ जी सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट करे। अब मुझे इसमें कितने एलिमेंट्स चाहिए, तो मैं कहता हूँ जी मुझे इसमें सिर्फ एक एलिमेंट चाहिए। मैं इसको 1 कर देता हूँ, करता हूँ। ठीक है, नहीं सॉरी, इसको मैं यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं दे रहा, बल्कि इसको मैं इंडेक्स दे रहा हूँ कि किस इंडेक्स तक मुझे ये रिटर्न चाहिए। तो मैं इसको कहता हूँ 0 1 2 से स्टार्ट करो और मुझे 3 तक जाना है। तो अब देखें तो इसने हमें बनाना रिटर्न किया। ठीक है, जबकि अगर मुझे ऑरेंज भी चाहिए तो मैं 4 इंटर करता हूँ, तो ये मुझे अब ऑरेंज भी दे देगा। तो इसमें हम आई थिंक -1 करके भी, -1 करके सेम दे रहा है। और अगर मैं जस्ट इसको स्टार्टिंग पॉइंट दूं, ये क्या करेगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट से आगे जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे होंगे वो हमें रिटर्न करा देगा। तो ये हमारे पास फंक्शनैलिटी है स्लाइस की। और स्लाइस जो है, ये पहले जितने भी हमने मेथड्स पढ़े थे, ये सारे मेथड्स जो पेरेंट अरे होती है उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, बट जो स्लाइस मेथड है, ये, सॉरी, जो स्लाइस मेथड है, हमने यहाँ पे स्लाइस रन किया है, कॉल किया है, इसने हमें ये नई अरे रिटर्न की है, बट इसने जो हमारी पुरानी अरे थी उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया। ठीक है, बाकी सारे मेथड्स जो थे वो पुरानी अरे में चेंजेस कर रहे थे, बट ये जो स्लाइस मेथड आता है हमारे पास, ये जो हमारे पास पेरेंट अरे होती है उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं करता। ठीक है, यहाँ तक। आसिफ भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें मजीद? नहीं नहीं, ये आई थिंक बेटर है जो आपने बता दिया है बस। बाकी अरे मैनिपुलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है वो थोड़ा बता दे तो आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा। इसकी रियल टाइम को मैं एग्जांपल मैं बता। मैं मैं रियल टाइम एग्जांपल दिखा देता हूँ। मुझे जस्ट 1 मिनट दें। कंप्यूटेशन डेफ करनी है, सॉरी।
मैं इस टाइम बिल्ड बना रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बेसिकली यहाँ पे कंपाइलर अपना काम कर रहा है, कंपाइल कर रहा है कोड को, तो ये कुछ सेकंड्स लेगा और उसके बाद हमारी आएगी। अच्छा, ओके। यहाँ पे आप ये ग्राफ देख रहे हैं, इस ग्राफ के लिए जो मेरे पास डाटा आ रहा है वो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है, वैसे ये सॉर्टेड आ रहा है, ठीक है। ये अरे की फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पे अगर जीरो इंडेक्स पे आप देखें तो ये एक पूरी अरे है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और ये सारा मेरे पास अभी तो बाय डिफॉल्ट बैकएंड से ही सॉर्टेड आ रहा है, बट लेट्स सपोज मेरे पास ये डाटा सॉर्टेड नहीं आता, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसकी सॉर्टिंग करते हैं। ये हम ये मैनिपुलेशन है बेसिकली अरे की, बिकॉज मैंने इसको तरतीब से दिखाना है। मैंने पहले अप्रैल का डाटा दिखाना है, फिर मई का दिखाना है, देन जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। तो ये डाटा मैंने इस तरीके से इसमें प्रिंट आउट करना है। अब मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जल्दी से। यहाँ पे मैं एक रेफरल ऐड करता हूँ, लेकिन रेफरल ऐड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो फिजिशियन है मेरे पास, इस फिजिशियन का नाम देख रहे हैं, मैं इस टाइम एक फिजिशियन रोल से लॉग इन, इसका नाम है मोहम्मद साले, और इस ये है कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। ये क्या है? कार्डियोलॉजिस्ट। अब मैं ऐड रेफरल करता हूँ, यहाँ पे स्पेशलिटी में कार्डियोलॉजिस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, हो गया। अब यहाँ पे मैं साले लिख के सर्च करता हूँ। अर्रे में अगर आप देखें, यहाँ पे जो मुझे बैकेंड से रिटर्न आया, उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट आ रहा है मेरे पास, ये यही यूजर है जिससे मैं लॉग इन हूँ। लेकिन मैंने क्योंकि यहाँ पे इस पोजीशन में रेफर करना है, तो आपको पता है जनरली हम रियल टाइम में जब डॉक्टर किसी पेशेंट को रेफर करता है तो वो अपने पास रेफर नहीं करता, बल्कि किसी दूसरे डॉक्टर के पास रेफर करता है, ठीक है। तो अब हमने सेम, अगर वही फिजिशियन है तो वो यहाँ पे नहीं शो करना, बैकेंड से वो आ रहा है, बट फ्रंट एंड पे हमने ये चीज हैंडल करनी है। तो यहाँ पे ये अरे की हम मैनिपुलेशन करा रहे हैं, ठीक है, उस चीज को हम यहाँ पे हैंडल करा रहे हैं। तो ये रियल टाइम एग्जांपल है एक जो मैंने आपको दिखाई है। तो इस तरह की कंडीशंस आती हैं हमारे पास जब हमें अरेज के अंदर समटाइम्स सॉर्टिंग करनी पड़ जाती है, समटाइम्स हमें अरेज को फिल्टर करना पड़ जाता है, उसमें से कोई चीज रिमूव करनी पड़ जाती है डायनामिक कंडीशंस की बेस पे, समटाइम्स हमें कोई चीज उसके अंदर ऐड करनी पड़ जाती है। तो इस कंडीशन में फिर हम क्या करते हैं, हम अरेज को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है आसिफ भाई। ठीक हो गया जी, बिल्कुल। ओके, तो इसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक है लूप्स का और नेस्टेड लूप्स का। आसिफ भाई आप क्या कहते हैं, ये टॉपिक भी हम अभी कवर करें या अभी के लिए इतने बहुत हैं जितने हमने टॉपिक्स कर लिए हैं? ये आप पूछ लें अगर जो पार्टिसिपेंट्स हैं अभी इसकी मीटिंग के। मेरे ख्याल में मेरे ख्याल में जितना हमने कवर कर लिया है, ये लोग एटलीस्ट इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें कल के दिन में। ये हमने आज अरेज ऑफ फंक्शंस और स्पेशली एरो फंक्शंस जो हमने देखे हैं, तो वो चीज़ ये अगर प्रैक्टिस कर लें कल के दिन में, तो फिर बेहतर यही है कि हम कल लूप्स कर लेंगे। डन हो गया। डन हो गया। बाकी पूछ लें अगर किसी में हिम्मत है मजीद तो कर सकते हैं हम तो। हमारी तो हिम्मत, अब हम क्या बताएं अब आपको। ओके। हाँ, आई थिंक हम कोई- हम तो पढ़ाने को इनको पढ़ा देंगे, आप शुरू हैं हाँ, आप तो करवा देंगे, लेकिन अगलों का भी स्टेमिना देखना है, वो हो सकता है बिगिनर बिल्कुल हो, ऐसे तो ही बिल्कुल, ये वही ना हो वो उम्मीद कहे कि सारा है। यही इन्होंने पढ़ा दिया है तो वो क्लास में जाए ना अगली क्लास में।
बिल्कुल ऐसा ही है। वो पता चलेगा यहाँ से सारा कुछ सीख लिया, उसके बाद अब क्लास में जा नहीं रहे हैं। उस्मान हाँ उस्मान भाई कहेंगे पूछ तुमने क्या उनसे किया है भाई। पूछ भी ले, कोई कोई सुन भी रहा है कि नहीं, सारे चुप बैठे हुए हैं। वो मुझे लगता है ये ये क्लास में हमारी आके अपने क्लास अपने काम चले गए। हमारी क्लास जवाब नहीं देती, ये बड़ी मजे की बात है। हम हाँ बोलते रह जाते हैं, हम पूछते रह जाते हैं कि यार कोई बोलो यार, खुदा का वही नाम।